डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्रोमोजोमल मैप या क्रोमोजोम्स का मैप या लिंकेज मैप बनाने का तरीका सीखेंगे। हाँ, एक ही क्रोमोजोम पर उपस्थित विभिन्न जीन्स के मध्य रिकॉम्बिनेशन की प्रतिशतता को उन जीन्स के मध्य तुलनात्मक दूरी के रूप में निरूपण को क्रोमोजोमल या लिंकेज मैप कहते हैं। यानी जो एक ही क्रोमोजोम के ऊपर स्थित जीन्स हैं उनके बीच में तुलनात्मक दूरी कितनी है, कौन सा जीन किसके नज़दीक है और किससे दूर है, अगर इसको अपन निरूपित करें तो वो क्रोमोजोमल मैप कहलाता है। तो ये तुलनात्मक दूरी का नक्शा होता है कि अलग अलग जीन्स के मध्य एक ही क्रोमोजोम पे जो स्थित हैं उनके बीच में तुलनात्मक दूरी कितनी है। यह ज्ञात है कि क्रोमोजोम में जीन लीनियर सीरीज के अंदर लगे रहते हैं, स्थित रहते हैं, यानी लीनियर क्रम में लगे रहते हैं और उनके मध्य की दूरी है, जीन्स के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब है रिकॉम्बिनेशन की जो दर है वो जीन के मध्य की दूरी के समानुपाती होगी। अगर दूरी ज़्यादा होगी रिकॉम्बिनेशन की दर ज़्यादा होगी, अगर दूरी कम है रिकॉम्बिनेशन की जो प्रतिशतता है या जो संभावना है वो उतनी कम हो जाती है। तो जिन जीन्स के मध्य जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा वो जो जीन है वो इतनी दूरी पे स्थित होंगे और जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन जितना कम होगा वो उतने ही नज़दीक स्थित रहते हैं। अगर उनके मध्य की दूरी अधिक होगी रिकॉम्बिनेशन की दर अधिक होगी और अगर मध्य की दूरी कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। अब इसको अपन एक काल्पनिक उदाहरण लेके समझते हैं कि ये कैसे अपन ज्ञात करते हैं। माना कि तीन जीन ए बी सी एक ही क्रोमोजोम पर लीनियर क्रम में स्थित हैं, लिंक्ड हैं कह सकते हैं अपन। इनका तीन संभावित क्रम हो सकता है, ए सी बी हो सकता है और बी ए सी हो सकता है। इन तीनों में से एक क्रम होगा। अब ये क्रम कैसे है अपन ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा किसके पास है, ए सी के पास है या ए बी के पास है या सी ए के पास है या बी के पास है। तो ये इस जो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है उसके द्वारा अपन ज्ञात करेंगे। जिनमें से बी बीच में और शेष सी और ए मतलब इनका क्रम तीनों में से एक होगा। इनमें वास्तविक स्थिति कौन सी होगी, इसके लिए हम ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाते हैं जिसमें डोमिनेंट ए बी सी और रिसेसिव ए बी सी को डबल रिसेसिव या होमोजाइगस रिसेसिव है ए बी सी उससे क्रॉस करवाते हैं। तो इसके अंदर डायग्राम में दिखा रखा है, एक तरफ तो होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर है और दूसरी तरफ होमोजाइगस रिसेसिव पेयर है। और इनका अगर टेस्ट क्रॉस करवाते अपने जो हेट्रोजाइगस जो आता है उसको टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो डबल रिसेसिव जो होमोजाइगस कंडीशन है उनके साथ टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। अब जब इनकी मियोसिस होगी तो इसके अंदर चार पॉसिबिलिटी हैं। या तो मियोसिस के दौरान क्रॉस ओवर हो ही ना, या फिर सिंगल क्रॉस ओवर हो सकता है। सिंगल क्रॉस ओवर दो तरीके से हो सकता है, ए और बी के मध्य हो सकता है या बी और सी के मध्य हो सकता है, और या फिर डबल क्रॉस ओवर हो। तो इन चारों स्थितियों में अपन देख लेते हैं कैसे गैमेट्स बनेंगे। तो अगर नॉन क्रॉस ओवर की स्थिति है तो दोनों गैमेट्स अपन डायग्राम में दिखा रखा है अलग अलग हो जाएंगे। एक में जो डोमिनेंट जीन है वो आ जाएंगे, दूसरे में रिसेसिव जीन है वो आ जाएंगे गैमेट्स के अंदर। अगर ए और बी के मध्य सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है तो इसके अंदर कैपिटल ए के साथ रिसेसिव बी और सी आ जाएंगे और दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल ए और कैपिटल बी और सी आ जाएगा। अगर बी और सी के मध्य क्रॉसिंग ओवर है तो ए बी दोनों साथ रह जाएंगे और सी अलग हो जाएगा। और अगर डबल क्रॉस ओवर हो रहा है तो ए और सी साथ रहेंगे और बी अलग हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। तो इसमें अपने पास 8 प्रकार की गैमेट्स आ जाते हैं और इनको अपन टेस्ट क्रॉस के लिए जो रिसेसिव क्रोमोजोम है ए बी सी उसके साथ क्रॉस करवाते हैं। तो इससे ये जाइगोट बन जाएंगे।
अब इन जाइगोट्स के अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप एक टेबल के अंदर रख लेते हैं। तो नॉन क्रॉस ओवर की स्थिति है, उसके अंदर कैपिटल ABC के साथ रिसेसिव ABC आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है अपने स्मॉल ABC और दोनों रिसेसिव पेयर आ जाए। इनका फिनोटाइप होगा ऊपर वाले का ABC और नीचे वाले का रिसेसिव ABC, और सपोज इनकी फ्रिक्वेंसी संख्या या फ्रिक्वेंसी अपन A और B देते हैं। अगर सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है A और B के मध्य, तो इसके अंदर जो जीनोटाइप होगा वो दिखा रखा आपने ये आएगा, और फिनोटाइप इसका ये आएगा। और इनकी जो सपोज फ्रिक्वेंसी होगी वो अपन देते हैं C और D। अगर सिंगल क्रॉस ओवर में B और C के मध्य हो रहा है तो उसका जीनोटाइप है, ये टेबल में दिखा रखा है, इस प्रकार से आएगा, और जो फिनोटाइप है वो इस प्रकार से आएगा, दिखा रखा टेबल के अंदर। और इनकी जो सपोज फ्रिक्वेंसी है वो E और F होगी। और अगर डबल क्रॉस ओवर हो रहा है A और B के मध्य, B और C के मध्य, तो उसका जीनोटाइप टेबल में दिखा रखा है वो आएगा, और फिनोटाइप भी जो टेबल में है वो आएगा। और इनकी सपोज जो फ्रिक्वेंसी है उसको अपन G और H नाम देते हैं। तो इनकी टोटल जो संख्या होगी वो अपन T मान लेते हैं। तो अगर नॉन क्रॉस ओवर है तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी A और B। अगर सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है A और B के मध्य तो उसको अपन कहते हैं C और D, और सिंगल क्रॉस ओवर ही हो रहा है पर B और C के मध्य हो रहा है तो उसको E और F कहेंगे। और डबल क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसकी दो A और B और C के मध्य हो रहा है तो उसको अपन G और H कहेंगे। अब अपन कैलकुलेट करके इनकी स्थिति ज्ञात करते हैं, इनकी प्रतिशतता निकालते हैं अपन। जो फ्रिक्वेंसी आई है इनकी प्रतिशतता निकालते हैं। A और B के मध्य अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता मान लेते हैं X होगी, तो X A और B की प्रतिशतता X है, तो X को निकालने के लिए अपन जिन के मध्य क्रॉस हो रहा है C D जो सपोज्ड फ्रिक्वेंसी है उनको जोड़ लेते हैं, और टोटल का भाग दे के इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो C D G H जो सपोज फ्रिक्वेंसी आई है अपने A और B के मध्य क्रॉस ओवर होने से, तो उसको जोड़ के टोटल का भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो संख्या आती है वो नोट कर लेते हैं। B और C के मध्य अपन मान लेते हैं फ्रिक्वेंसी की प्रतिशतता क्या होगी Y। तो इसमें जो B और C के मध्य जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उनकी सपोज फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, E F G और H को जोड़ देते हैं, T का भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर A और C के मध्य क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसकी प्रतिशतता को अपन कहेंगे Z। A और C के मध्य, और इनके अंदर अपन C D E और F को जोड़कर T का भाग दे देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो संख्या आती है, अगर वो संख्या इस इक्वेशन में जो नीचे इक्वेशन दे रखी है उन इक्वेशन में बैठती है तो इनका क्रम अपन डिसाइड कर सकते हैं। X Y और Z का मान से हम निम्न 3 ABC जिनों के बीच की तुलनात्मक दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर Z बराबर, Z मीन्स A और C के मध्य जो रिकॉम्बिनेशन की प्रतिशतता है उसके बराबर अगर X और Y की प्रतिशतता जोड़ने से इसके बराबर आती है, तो अपना जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कैपिटल A B मध्य में आएगा, C सबसे आखिर में आएगा, सबसे A से सबसे दूर C होगा। अगर Z बराबर X और माइनस Y आता है, Z का मान X माइनस Y के बराबर आएगा, तो अपन कह सकते हैं A के सबसे दूर B है और A के सबसे नज़दीक C है, बीच में है। और Z बराबर अगर Y माइनस X आता है तो अपन कह सकते हैं कि B और C सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं और A बीच में होगा। तो इनके आधार पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जीन किस जीन के नज़दीक है, किस जीन से दूर है। ये एक एग्जाम्पल ड्रोसोफिला का दे रखा है, इसके अंदर जो 3 जीन का एग्जाम्पल लिया अपन ने, SC EC EV, और इनको अपने इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो जो स्क्यूट और इकाइनेस है इनके बीच की क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता 7.6 आ रही है, इकाइनेस और EV के मध्य प्रतिशतता आ रही है 9.7, और स्क्यूट और EV के मध्य आ रही है 17.3। तो E और C के बीच में सबसे ज़्यादा आ रही है, ये सबसे दूरी पे हैं, और इनका नीचे डायग्राम इनका जो अरेंजमेंट होगा वो दिखा रखा है, इस प्रकार होगा। सबसे
ऐसी सब और ईवी सबसे दूर में और इसी बीच में होगा। तो इस आधार पे अपन डिसाइड, जो तुलनात्मक दूरी है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जीन किसके नज़दीक है और किससे दूर है। दो कारक हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। अपन जो कैलकुलेशन निकालते हैं या जो प्रतिशतता निकालते हैं या जो सपोज फ्रिक्वेंसी है, उसको दो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, एक तो इंटरफेरेंस और दूसरा कोइंसिडेंस। तो सबसे पहले अपन इंटरफेरेंस के बारे में देख लेते हैं। इंटरफेरेंस कुछ एक मामलों में डबल क्रॉस ओवर की दर अपेक्षित दर से कम पाई जाती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और क्याज़मा अपने नज़दीक अन्य क्याज़मा के निर्माण को बाधित करता है। तो अगर एक क्याज़मा बना है तो वो अपने नज़दीक दूसरा क्याज़मा नहीं बनने देगा, एक निश्चित दूरी के बाद में ही दूसरा क्याज़मा है वो बन सकता है। इसलिए डबल क्रॉस ओवर की प्रतिशतता जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको अपन इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में 10 यूनिट तक अन्य क्याज़मा नहीं बन सकता। अतः इंटरफेरेंस क्रॉसिंग ओवर की दर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये बाधित करता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर को कम कर देता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिन क्रोमोजोम्स के अंदर इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा वहाँ क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ये यदि डबल क्रॉस ओवर नहीं होता तो हम कह सकते हैं 100% इंटरफेरेंस है। अगर दूसरी नहीं हो रहा तो 100% इंटरफेरेंस कहेंगे, 100 इंटरफेरेंस है। और यदि डबल क्रॉस ओवर अपेक्षित दर से होता है तो अपन कहेंगे 0 इंटरफेरेंस है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब है कि कम दूरी पर इंटरफेरेंस अधिक होगा और अधिक दूरी बढ़ने पर इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरा कोइंसिडेंस, ये इंटरफेरेंस ये उल्टा होता है और इसमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर के अनुपात के रूप में अपन निरूपित करते हैं। तो कोइंसिडेंस क्या होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर का जो मान होगा उसको अपन कोइंसिडेंस कह सकते हैं। या उसको दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं, यदि अपेक्षित दर 8 हो और एक्चुअल नंबर 3 हो तो कोइंसिडेंस क्या होगा, 3/8 होगा। और अगर एक्चुअल नंबर 0 हो तो कहेंगे कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है और 100% इंटरफेरेंस है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपन क्रोमोजोमल मैप तैयार कर सकते हैं, या जो उनके बीच की जो तुलनात्मक दूरी है वो तुलनात्मक दूरी अपन जीन्स के मध्य ज्ञात कर सकते हैं।